बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व चेक 8.3। तो अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज हम चेक 8.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, एक ट्रांसवर्सल है जो टू पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है एज डिपेक्टेड इन द फिगर। डिपेक्टेड का मतलब है जैसा देखा जा रहा है, दिखाया जा रहा है। ठीक है, मतलब फिगर्स में, मतलब फिगर में जैसा बताया जा रहा है, जैसा दिखाया जा रहा है। ठीक है, मतलब फिगर्स को देखना है। डिपेक्टेड मतलब ये देखो इस फिगर में, डिपेक्टेड का मतलब इस फिगर में दिखाया जा रहा है। ये पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ट्रांसवर्सल होता है जो लाइन को जो कट करता है। ठीक है, और ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं बच्चों और इनको इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, एज डिपेक्टेड मतलब जैसा कि ये दिखाया जा रहा है, डिपेक्टेड ये। ठीक है, डिपेक्टेड ये दिखाया जा रहा है। ठीक है, द फिगर्स। ठीक है, फिगर है, एक फिगर 1 है और फिगर 2 है। पहले इस फिगर के साथ इन सारे पार्ट्स का आंसर देंगे और फिर इस फिगर के साथ इस सारे पार्ट्स के आंसर देंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को बच्चों लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि मैं जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुंच जाए ना। ठीक है, इसके अलावा मेरी क्वालिटी ये भी है कि मैं आपको हर एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं ना, तो उनको भी अच्छी तरह हाईलाइट कर लिया करें। ठीक है, ताकि जब आपके टेस्ट हों, एग्जाम हो तो उनको अच्छी तरह कर लिया करें। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहले हम इस डायग्राम को लेंगे और इसके साथ ए बी और इनके आंसर देंगे। ठीक है, ए और बी पार्ट के। पहले इस डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बच्चों। ये डायग्राम मैंने यहाँ पे बना लिया बच्चों, ये। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे थे, ट्रांसवर्सल। तो ये आपका ट्रांसवर्सल हो गया, ये वाला बच्चों आपको ट्रांसवर्सल हो गया। ठीक हो गया, और टू पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइंस है, ये हमारी, ये पैरेलल लाइंस है हमारी। ठीक है, और ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जहाँ पे काटता है ना ये इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, बताना गया है। फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, राइट द नेम ऑफ पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। इसमें बताने हमने बच्चों पैरेलल लाइंस बतानी है। तो पैरेलल लाइंस हमारी कौन सी होगी बच्चों, एक लाइन M है और एक लाइन L है। तो पैरेलल लाइंस कौन सी होगी, यहाँ लिखेंगे L एंड M पैरेलल लाइंस। ठीक है, L एंड M पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, ये हमारी L और M पैरेलल लाइंस। और ट्रांसवर्सल कौन सा हुआ बच्चों, ये N है, एंड N इज ट्रांसवर्सल। N, ये थोड़ा गैप देके लिखो ना, N इज ट्रांसवर्सल। ठीक है बच्चों, L और M जो है हमारी पैरेलल लाइंस हैं और ट्रांसवर्सल क्या है, N इज ट्रांसवर्सल। ये N हमारा जो है ये हमारा ट्रांसवर्सल है। ठीक है, जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा उसका ये आंसर है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पूछा जा रहा है, बी पार्ट है, राइट द नेम ऑफ पेयर ऑफ क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। अच्छा बच्चों, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स बताने हैं। क्रॉसपोंडिंग एंगल्स कौन से होते हैं, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स ये होते हैं जो यहाँ पे है ना, बिल्कुल सेम इसी जगह पे, जहाँ पे। ठीक है, जो इस लाइन के इस साइड पे है और जो लाइन इस लाइन पे इस साइड पे है, वो होते हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। देखो जिस तरह एंगल 1, ये वाला एंगल, एंगल 1 और एंगल 5 बच्चों ये क्रॉसपोंडिंग हो जाएंगे। एंगल 1 और एंगल 5 कौन से हो जाएंगे, ये क्रॉसपोंडिंग एंगल। एक एंगल ये हो गया, एंगल 1 और एंगल 5। ठीक हो गया, अब इस तरह देखो एंगल 4 और एंगल 8 हो जाएगा, फिर एंगल 2 और एंगल 6 हो जाएगा और एंगल 3 और एंगल 7 हो जाएगा। ठीक है, दोबारा देख लें, अब क्रॉसपोंडिंग एंगल कौन से होंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहले एंगल 1 एंड एंगल 5, यहाँ लिखेंगे क्रॉसपोंडिंग एंगल, एंगल 1 एंड एंगल 5। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या लिखेंगे, एंगल, ये वाला एंगल, एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8। ठीक है, या इससे पहले लिख लो, इस तरह चल लो ना। फिर एंगल पहले लिख लो, एंगल 2 और एंगल 6, बिल्कुल सेम, एंगल 2 और एंगल 6। ठीक है, एंगल 2 और एंगल 6 आ गया। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 2 और एंगल 6। अब इस तरह लिखेंगे एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल, सॉरी एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 4 और एंगल 8 हो गया, ये एंगल 4 और एंगल 8 हो गया। और इस तरह एंगल 3 और एंगल 7 हो जाएगा, एंगल 3 और एंगल 7। ये हमारे क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हो गए। समझ आ गई बच्चों, 1 और 5, 2 और 6, इस तरह 4 और 8, 3 और 7, ये कौन से हो गए हमारे बच्चों, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हो गए। ठीक है, इसके बाद आगे पूछा जा रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट एंटीरियर एंगल बच्चों पूछा जा रहा है। ठीक है, अल्टरनेट भी बताने हैं और एंटीरियर एंगल। एंटीरियर जो होते हैं वो अंदर वाली साइड पे जो होते हैं। ठीक है, और अल्टरनेट जो आमने सामने, यहाँ पे ये और ये,
ये और ये हो गया, अल्टरनेट हो गया ना, 4 और 6 हो गए, 3 और 5 हो गए, ठीक है, ये अल्टरनेट। इंटीरियर का मतलब अंदर, इन लाइन के अंदर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एंगल 4 और एंगल 6 और एंगल 3 और एंगल 5, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल 4 और एंगल 6 और एंगल 3 और एंगल 5 हो जाएंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ये अल्टरनेट एंगल हो गए और ये इंटीरियर अंदर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है बच्चों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन कौन से हैं, ठीक है, वर्टिकली, वर्टिकल के हिसाब से, ठीक है। अब देखो ये वाले हो गए वर्टिकली ऑपोजिट, एंगल 1 और एंगल 3, ठीक है, और इस तरह फिर एंगल 2 और एंगल 4 हो जाएंगे, और इस तरह फिर एंगल 5 और एंगल 7, एंगल 6 और एंगल 8 हो जाएंगे। समझ आ गई। अभी हमने लिखना है वर्टिकली एंगल कौन से हैं, एंगल 1 और एंगल 3, वही जो मैंने बताया एंगल, देखो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 और एंगल 3 लिखेंगे हमने बच्चों, यहाँ पे 1 और 3, और फिर 2 और 4 लिखेंगे बच्चों, 2 और 4, और सेम इसी तरह लिख देंगे 5 और 7 और 6 और 8, ठीक है, 5 और 7 लिख देंगे और 6 और 8 लिख देंगे। एंगल 5 और 7 और एंगल 6 और 8 ये हमारे बच्चों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए हमारे, ठीक है। ये था हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट फिगर के साथ हमने इनको सॉल्व कर लिया बच्चों। अब हमें सेकंड फिगर गिवन है, सेकंड पार्ट गिवन है, सेकंड फिगर ये गिवन है हमें। अब इसको सॉल्व करना है हमने सेकंड फिगर के साथ, ठीक है। अब इसमें भी बताना है राइट द नेम ऑफ पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइंस बतानी है बच्चों और ट्रांसवर्सल बताना है। अब देखो पैरेलल लाइंस हमारी कौन कौन सी होगी बच्चों, एक हमारी देखो M हो गई और ये हमारी N हो गई, ठीक है। तो हम लिखेंगे M and N आर पैरेलल लाइंस, M and N आर पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हो गई। और अब हमने क्या लिखना है, ट्रांसवर्सल क्या हो गया, जो इनको कट कर रहा है ना, तो हम लिखेंगे T इज अ ट्रांसवर्सल, T इज अ ट्रांसवर्सल। हमारा बच्चों T जो है वो हमारा ट्रांसवर्सल हो गया, ठीक है। T हमारा क्या हो गया, ट्रांसवर्सल। L और M पैरेलल लाइंस होगी और T हमारा ट्रांसवर्सल हो गया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है राइट द नेम ऑफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब बच्चों हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स बताने हैं, कौन से बताने हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल मैंने बताया था, जैसा देखो इधर 1 है और इधर देखो 5, तो कौन से हो जाएंगे, 1 और 5 हो जाएंगे, और फिर इसी तरह 3 और 7 हो जाएंगे, 1 और 5, 3 और 7, और फिर इस तरह 2 और 6, 4 और 8, ठीक है। अब हम लिखेंगे कौन कौन से, 1 और 5 हम लिखेंगे एंगल 1 एंड एंगल 5, और फिर इसी तरह एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 3 और एंगल 7, फिर यहाँ लिखेंगे 2 और 6, 4 और 8, ठीक है। ये सारे करस्पॉन्डिंग एंगल है, 2 और 6, 4 और 8, ये हमारे हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बच्चों 3 और 6 हो जाएंगे और 4 और 5 हो जाएंगे, ठीक है। 3 और 6, 4 और 5 हो जाएंगे, हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। हम लिखेंगे एंगल 3 और एंगल 6 और एंगल 5 और एंगल 4, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, ठीक है। अब हमें मुझे लिखना है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। इस डायग्राम में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन कौन से हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे देखो एंगल 1 और एंगल 4, ठीक है, 2 और 3 देखो वर्टिकली इस तरह, वर्टिकली आमने सामने, 1 और 4, 2 और 3, अब इस तरह 5 और 6 और 5 और 8, 6 और 7, ठीक है। ये वाले 1 और 4, 2 और 3, 5 और 8, 6 और 7, ये हमारे हो गए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 4, ठीक है, एंगल 2 और एंगल 3, एंगल 5 और 8 और एंगल 6 एंड एंगल 7, ये हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए बच्चों, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड अननोन एंगल्स। हमारे जो अननोन एंगल्स है बच्चों वो हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स, इन फिगर्स में हमें अननोन जो है उनको हमने फाइंड करना है बाय
यूटिलाइजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टीज़ को हमें यूज़ करना है, जो हमने पहले क्वेश्चन में हमने यूज़ किए हैं, उनको हमने यूज़ करके तो हमने जो अननोन एंगल है उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों पार्ट ए को हम लेते हैं। ये हमें पैरेलल लाइंस गिवन है, ये हमें ट्रांसवर्सल गिवन है, ये एंगल हमें गिवन है 60, ये हमें बी सी और ए, समझो ए सी और बी की हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, उन प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ करते हुए तो हम क्वेश्चन नंबर ए को हम सॉल्व करते हैं। इसको क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। ठीक है ना, अब हमें बच्चों ये डायग्राम गिवन थी ना हमें। ठीक है, अब हमने इनको यूज़ करना है। अब देखो ज़रा, ये 60 है ना। ठीक है, अब ये और ये कौन से एंगल होते हैं? ये होते हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल्स होते हैं। ठीक है, ये कौन से होते हैं? क्रॉसपोंडिंग एंगल्स होते हैं, ये इक्वल होते हैं। ठीक है, ये अगर 60 है तो ये भी कितना होगा? 60 होगा, मतलब सी और 60 इक्वल है ना, तो सी हो जाएगा 60 डिग्री। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 डिग्री, और इसके आगे लिख देंगे क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। ठीक है, ये सामने वाले, ये वाले और ये वाले क्रॉसपोंडिंग एंगल्स होते हैं, तो सी की वैल्यू हमारी आ गई 60 डिग्री। अब देखो बच्चों, अब ये देखो ए और सी अल्टरनेट एंगल होते हैं। कौन से होते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं ना, वर्टिकली ऑपोजिट। अगर सी की वैल्यू 60 आई है, ठीक है, सी की वैल्यू 60 आई है, तो ए की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? फिर 60 हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल सेम होते हैं, ए और सी वर्टिकली ऑपोजिट। ये सी की वैल्यू भी हमने फाइंड किया 60, तो ए की वैल्यू भी हमारी बच्चों 60 आ गई। ठीक है, तो सेम इस तरह ये 60 है, तो ये बी भी हमारा 60 हो जाएगा, ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया। ठीक है, ये वाले और ये वाले क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हो गए। सी की वैल्यू 60 निकाली हमने बच्चों, और फिर ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ए और सी इक्वल था, तो सी की वैल्यू 60 थी, तो ए की वैल्यू 60 आ गई। अब इस तरह ये भी वर्टिकली ऑपोजिट है, तो बी की वैल्यू भी हमारी 60 आ गई। ठीक, ये आपको समझाने के लिए आगे ब्रैकेट्स में लिखा है। नेक्स्ट बच्चों पार्ट बी है, ये हमें डायग्राम गिवन है बच्चों। इसमें हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? देखो, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, और ठीक है बी की ये फाइंड करनी है। ठीक है, एक्स की, वाई की, जेड की और बी की, ये सारी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखो ज़रा, अब देखो बच्चों, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना, ये वाले वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो ये 55 है, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फिर 55 हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है, तो ये दोनों सेम होते हैं, तो y इज इक्वल टू 55 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 55 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जब y 55 आ गया, तो ये और ये दोनों क्रॉसपोंडिंग एंगल होते हैं ना। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला क्रॉसपोंडिंग एंगल होते हैं, तो y हमारा 55 आया, तो b भी हमारा कितना हो जाएगा? फिर b भी हमारा बच्चों 55 हो जाएगा। ये कौन सा एंगल बनता है? प्रॉपर्टी लगाई है क्रॉसपोंडिंग एंगल्स की, ये और ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। y की वैल्यू 55 आई, तो b की वैल्यू भी हमारे पास 55 आ गई। ठीक है, अब हमने बच्चों निकालनी है z की वैल्यू। z की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, ये वाली, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है ना। ठीक है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये स्ट्रेट लाइन 180 की इक्वल होती है। स्ट्रेट लाइन कितनी होती है? अगर हम z एंगल को और y एंगल को प्लस करो तो किसकी इक्वल होगा? 180 के इक्वल होगा। ठीक है, z एंगल हमने फाइंड करना है और y की वैल्यू है 55, तो z प्लस 55 इक्वल 180, मतलब ये पूरा स्ट्रेट बन रहा है ना। देखो इस तरह ये स्ट्रेट लाइन होती है, ये पूरा 180 की इक्वल होता है। इसमें दो एंगल है ना, हमें एक z है और एक y। z हमें फाइंड करना है और y की वैल्यू हमें पता है 55। z प्लस 55 इक्वल टू 180 डिग्री आ गया बच्चों, और 55 को हम राइट साइड पे लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा ना, तो 180 माइनस 55, तो z की वैल्यू आ गई हमारी 125 डिग्री आ गई बच्चों। z की वैल्यू आ गई हमारी 125 डिग्री आ गई। अब देखो z की वैल्यू अगर 125 आई है और x भी उसका हो गया क्रॉसपोंडिंग एंगल है, z की वैल्यू अगर हमारी 125 आई है तो x की वैल्यू भी हमारी बच्चों क्या हो जाएगी? 125। क्यों? क्रॉसपोंडिंग एंगल्स है। ठीक है, ये पार्ट बी था हमारा बच्चों। नेक्स्ट पार्ट सी है हमारे पास। अब हमें ये डायग्राम गिवन थी, इस डायग्राम को देखेंगे। इसमें हमने बच्चों a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू फाइंड करनी है। a, b और हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। कौन से एंगल होते हैं? प्रॉपर्टी लगेगी शाबाश, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स की। अगर ये 120 है तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 डिग्री। c की वैल्यू हमारी कौन सी हो जाएगी? 120 डिग्री। प्रॉपर्टी हमारी लगेगी क्रॉसपोंडिंग एंगल्स, क्रॉसपोंडिंग एंगल होगी। ठीक है बच्चों, अब हमने प्रॉपर्टी लगानी है। अब देखो
अब हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है, सी की वैल्यू तो हमारी 120 आ गई ना। देखो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, देखो ये पूरी स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, ये वाली इस तरह पूरी। एंगल बी और सी को ऐड करो तो 180 के इक्वल होता है, ठीक है। अब बी के एंगल और सी का एंगल हमारा किसकी इक्वल होगा, हमारे पास 180 डिग्री होगा, ठीक है। इस तरह लिख लेंगे ना, मतलब हम लिखेंगे इस तरह बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है ना। लेकिन हमें सी की वैल्यू पता चल गई ना 120, तो हम लिखेंगे बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बी प्लस सी की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। ये फॉर्मूला लगा है ना स्ट्रेट लाइन वाला, ठीक हो गया। अब 120 को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, 180 माइनस 120, तो हमारे पास आ जाएगा बी की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। बी की वैल्यू हमारे पास बच्चों कितनी आ गई, 60 डिग्री। अब देखो बी और ए दोनों इक्वल हैं, ये वर्टिकली एंगल है ना, वर्टिकली एंगल इक्वल होते हैं। अगर बी 60 है तो ए भी हमारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी हमारी लगेगी बच्चों। ये था हमारा बच्चों पार्ट नंबर सी। नेक्स्ट पार्ट डी है, हमें ये डायग्राम गिवन है हमें, ठीक है। इसमें हमने बच्चों वाई वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जेड की वैल्यू फाइंड करनी है और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। थोड़ा सा इस पर गौर करो बच्चों, ठीक है। जब हम इसको थोड़ा सा गौर करेंगे, देखो अब ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये बल्कि सॉरी ये वाला एंगल हमारा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों सेम है, ठीक है। ये आपको बता दूं मैं थोड़ा सा, ठीक है। ये वाला एंगल और हमारा ये वाला एंगल ये दोनों सेम है, ठीक है ना। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों हमारे सेम है, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ों में कह रहा हूँ कि क्रॉसपोंडिंग एंगल है, ठीक है। ये हमारा लिखेंगे z प्लस 75, ये पूरा एंगल z प्लस 75 इज इक्वल टू 112 के इक्वल है, ठीक है। z प्लस 75, इस क्वेश्चन को ज़हन में रख ले, इसके ऊपर स्टार लगा ले या आ सकता है, इसमें ये पॉइंट है ना, ठीक है। z प्लस 75 को ऐड करें तो 112 के इक्वल है। अब हमने 75 को राइट साइड पे लेके आएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, z इज इक्वल टू 112 माइनस 75, तो z की वैल्यू बच्चों आ गई 37 डिग्री। z की वैल्यू कितनी आई, 37 डिग्री आ गई, ठीक है। अब हमारे पास z की 37 आ गई ना, ठीक है। अब इन तीनों एंगल को ऐड करो, ये 180 की इक्वल होगा। ये किसकी इक्वल होता है, z प्लस 75 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री हम लगाएंगे। ये बिल्कुल हमारी ये हाफ सर्कल बन रहा है ना, ठीक है, 180 की इक्वल है। z की वैल्यू बच्चों अभी हमने फाइंड किया 37 और 75 ऐसी, और x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है इज इक्वल टू 180 डिग्री। 75 और 37 को ऐड करेंगे 112 आ गया, प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। और बच्चों 112 को हम जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, तो ठीक है 180 माइनस 112, तो x इज इक्वल टू 68 डिग्री आ गया। x इज इक्वल टू 68 डिग्री आ गया। जब बच्चों आपका x 68 डिग्री आया, ठीक है, तो y भी हमारा क्या हो जाएगा, 68 डिग्री हो जाएगा। ये क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हो गए, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 75 डिग्री आ गया बच्चों। ये था हमारा पार्ट नंबर डी बच्चों। नेक्स्ट पार्ट ई है हमारे पास। अब हमें ये डायग्राम गिवन है, ठीक है। अब इसको हमने देखना है, इसमें हमने बच्चों वैल्यू फाइंड करनी है अननोन ए बी सी, ए बी और सी की वैल्यू हमने बच्चों फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसमें ए सी बी और सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है बच्चों, ठीक है। ए बी और सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब देखो यहाँ पे ये हमारा 115 है, 115 है ये वाली चीज़, ये हमारे पास 115 है। और इधर से अगर हम इसको प्लस करेंगे, ठीक है, ठीक है, ये हमारा a प्लस 115 इज इक्वल टू 180, ठीक है। ये हमारा भी 115 के इक्वल है, ठीक है, b प्लस सी। जितना ये पोर्शन है 115 और इतना ये हमारा ये पोर्शन है 115 के इक्वल है, ठीक है। तो हम इसको करेंगे a प्लस 115 इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। और 115 को बच्चों हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 65 डिग्री, a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 65 डिग्री आ जाएगी, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या कर देना है, अब हमारे पास आया है इसी तरह C प्लस, ये देखो जितना ये B है ना हमारे पास, ये दोनों इक्वल हैं, ये और ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो C प्लस 120 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री बच्चों। C प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा बच्चों। और 120 को हम जब राइट साइड पे ले जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। तो C की वैल्यू हमारे पास बच्चों आ गई 60 डिग्री।
हमारे पास सी की वैल्यू भी आ गई हमारे पास बच्चों, और हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई। अब इन तीनों को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा, 180 डिग्री। ए प्लस बी प्लस सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ए की वैल्यू हमारे पास बच्चों 65 डिग्री, बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और सी की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री है, ठीक है। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 125 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 125 को जब बच्चों राइट साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 180 माइनस 125 तो आ जाएगा बी इज इक्वल टू 55 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। बी की वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों 55 डिग्री आ गई। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों एफ पार्ट है, ये हमें डायग्राम गिवन है, ठीक है। इसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू फाइंड करनी है और z की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो बच्चों, ये जो हमारा x है, ठीक है, ये दोनों क्रॉसपोंडिंग एंगल है, ये दोनों क्रॉसपोंडिंग एंगल है। ये 75 है तो x भी हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, 75 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा क्रॉसपोंडिंग एंगल हो जाएगा, ठीक है, क्रॉसपोंडिंग एंगल हो जाएगा। अब हमारा जो है ना ये वाला, ये हमारा जो x है, जितना ये है हमारा, जितना पोर्शन ये वाला है ना बच्चों, इतना ही हमारे पास ये वाला है, ठीक है। मतलब z हो जाएगा z प्लस 45 के, ये हमारे पास सॉरी z प्लस 45 x की इक्वल हो जाएगा। मतलब जितना ये पोर्शन है ये क्रॉसपोंडिंग एंगल हो गया ना, एक तरफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया ना, z प्लस 45 इज इक्वल टू x की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और z प्लस 45 और x की वैल्यू हमारे पास 75 है ना, तो z इज इक्वल टू x की वैल्यू हम पुट कर देंगे 75 और ये माइनस 45 जब राइट साइड पे जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो z की वैल्यू हमारे पास बच्चों आ जाएगी 30 डिग्री। z की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये हमारे पास 30 डिग्री आ गई, ठीक है। अब इसके बाद हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, देखो अब a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमने जो है सबसे पहले हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, हमने इस पोर्शन की वैल्यू फाइंड कर देते हैं तो फिर हमारे पास बाकी आसान हो जाएगा, ठीक है। हम इसको कहते हैं देखो 75, इसको हम खुद रख लेते हैं a, इसको हम खुद रख लेते हैं a, हम इस पोर्शन की वैल्यू निकालते हैं। हम लिखते हैं 75 प्लस a इज इक्वल टू 180 डिग्री, हम इस पोर्शन की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, ठीक है। इसको a रख लिया, 75 प्लस, ये हमें मांगा नहीं है, ठीक है, हम इसको खुद रख ले हैं a, 75 प्लस a इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये हाफ सर्कल बन रहा है ना 180 डिग्री। अब 75 को जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 105 डिग्री। हमारे पास मतलब ये वाला पोर्शन हमारा आ जाएगा 105 डिग्री आ गया, ठीक है बच्चों। अब हम इनको प्लस करेंगे, y प्लस a प्लस z, y प्लस ये अंदर वाले एंगल 1, 2 और 3, ठीक है। y प्लस a प्लस z, ये इंटीरियर एंगल जो होता है 180 के इक्वल होता है। y प्लस a प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमने इसलिए फाइंड किया था हमने। अब y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है बच्चों, a की वैल्यू हमारे पास 105 अभी हमने फाइंड की है, और z की वैल्यू है 30, हमने फाइंड कर ली थी, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करेंगे 135 डिग्री आ गया। अब इसको 135 को जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बच्चों 45 डिग्री, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 45 डिग्री। ये था हमारे पास बच्चों f पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास g पार्ट है। अब हमें डायग्राम गिवन है ये वाली, इसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों a, b, c और d की वैल्यू फाइंड करनी है, a, b, c और d की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो ये इंटीरियर एंगल है, दिस और ये तीन एंगल मिला के 180 के इक्वल होते हैं। c प्लस 48 डिग्री प्लस 58 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री आता है, ठीक है। इन दोनों को हम प्लस करेंगे 106 डिग्री आ गया, और 106 डिग्री को जब हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो 180 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। ये 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री है ना, 160 जब इधर जाके राइट साइड पे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, 180 माइनस 106, इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा 74 डिग्री आ गया, 74 डिग्री आ गया, c की वैल्यू आ गई हमारे पास, c 74 डिग्री आ गया, ठीक है। अब हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब देखो b की वैल्यू हमारे पास इसकी इक्वल आ जाएगी, ठीक है। ये दोनों वर्टिकली हो गए ना, अल्टरनेट एंगल हो गए, ये अल्टरनेट एंगल हो गए, ठीक है। तो b हमारे पास आ जाएगा 48 डिग्री, ठीक है। ये b इसकी इक्वल आ जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, ठीक है, 48 डिग्री। और हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 58 डिग्री, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। a की वैल्यू 58 आ गई और b की वैल्यू हमारे पास 48 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट h है हमारे पास बच्चों। अब ये हमें डायग्राम गिवन है, इसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी है f की, g की और d की, f, g और d। अब बच्चों ये देखो
डी और ठीक है 130, ये हमारे पास हाफ एंगल बन रहा है, ठीक है, हाफ लाइन बन रही है इस तरह, ठीक है, सेमी सर्कल बन रहा है ना, तो ये दोनों मिला के 180 की इक्वल होता है, ठीक है, इस तरह दोनों को करेंगे, ठीक है, हाफ सर्कल बनता है 180 की इक्वल होता है। डी प्लस 130 हमारा हो जाएगा 180 की इक्वल हो जाएगा बच्चों। 130 को जब राइट साइड पे लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब डी की हमारे पास बच्चों आ गई 50 डिग्री आ गई, ठीक हो गया। अब हमारे पास है ना बच्चों ई, ठीक है, ये दोनों देखो ई हमारे पास हो जाएगा 110, अल्टरनेट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये 110 है, तो ई की वैल्यू भी हमारे पास बच्चों 110 हो जाएगी। अब हमें इसकी भी वैल्यू पता चल गई, इसकी वैल्यू पता चल गई, एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, तीनों को प्लस करेंगे एंगल, ठीक है, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री की इक्वल होता है। अब डी की वैल्यू बच्चों 50 है, ई की वैल्यू 110 है, एफ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे 160 डिग्री आ गया, प्लस एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 160 को जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, एफ इज इक्वल टू 20 डिग्री, एफ इज इक्वल टू 20 डिग्री आ गया, ठीक है बच्चों, ये सारे हमारे आंसर आ गए। एफ हमारा 120 डिग्री आया हमारा बच्चों, तो ठीक है। और हमारे पास जो G है, ठीक है, हमारे पास G और D इक्वल है, G और D दोनों इक्वल हैं अगर, ठीक है। और D हमारा, G जो हमारा आया था कितना आया था, और D हमारा कितना आया था, D हमारा 50 डिग्री आया था, तो हमारे पास G जो है हमारे पास, ये भी हमारे पास बच्चों 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक। ये था हमारे पास बच्चों H पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ x। इसमें बच्चों वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है, इसमें वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है बच्चों, और इसमें भी अननोन वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक हो गया, अननोन वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलते हैं पार्ट ए की तरफ। ये हमें बच्चों डायग्राम गिवन है, इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको पता होना चाहिए ये 100 है, तो ये किसकी इक्वल होगा, x किसकी इक्वल आ जाएगा, x 100 की इक्वल आएगा, क्यों, ये क्रॉसपोंडिंग एंगल्स है, ठीक है, ये एंगल इसकी इक्वल होता है, ठीक है। तो हमारे पास x इज इक्वल टू 100 डिग्री आ गया, ये क्रॉसपोंडिंग एंगल्स है, बस इसमें ये फाइंड करना था। सेकंड पार्ट है बच्चों, ये हमें डायग्राम गिवन है, इसमें हमने बच्चों x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो अब ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल होंगे, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स होंगे, ठीक है। ये x किसकी इक्वल हो गया बच्चों, हमारा 110 की इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ये दोनों क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हैं। x इक्वल टू 110 डिग्री क्रॉसपोंडिंग एंगल हो गया, ठीक है। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। अब देखो इनको करेंगे 70 प्लस वाई, 70 प्लस वाई ये इसकी इक्वल होंगे, ठीक है। ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल यहाँ से और ये वाला एंगल इसकी इक्वल हो गया, ठीक है, ये दोनों एंगल इसकी इक्वल हो गए। हम लिखेंगे 70 प्लस वाई इज इक्वल टू 110 की इक्वल है, 70 प्लस वाई इज इक्वल टू 110। 70 को ऑपोजिट एंगल है ना ये वाले, ठीक है, ऑपोजिट एंगल है। जब 70 को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 110 माइनस 70 इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये थी बच्चों आपकी चेक 8.3। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।